हे गाइस दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ जीएसटी, टीडीएस एंड टीसीएस रिटर्न। हाँ जी दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर के लिए यहाँ पे टीसीएस की रिटर्न जो है, टीसीएस जो है एक्सटेंड किया जा रहा है कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर तक, क्योंकि कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर को परमिट कर दिया गया है कि ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के थ्रू वो अपनी सप्लाई करे। तो एक नई फंक्शनलिटी पोर्टल पे आ गई है कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर के लिए। इसको समझने के लिए बने रहे मेरे साथ वीडियो के एंड तक। दोस्तों, चल रहा है यहाँ पे दशहरा सेल ऑफर 2020, जहाँ पे आपको 30% तक का डिस्काउंट मिल जाता है सभी पेन ड्राइव और ऑनलाइन कोर्सेज पे। तो दोस्तों, इन सभी कोर्सेज की तैयारी आप घर बैठे ही कर सकते हैं अपने घर के सेफ इन्वायरमेंट में। ज़्यादा जानकारी के लिए इस नंबर पे कॉल कीजिए या फिर इस वेबसाइट पे विजिट कीजिए। वेबसाइट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। दोस्तों, यहाँ पे जो टीसीएस फैसिलिटी है वो एक्सटेंड किया जा रहा है कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर को। ऐसा इसलिए जा रहा है क्योंकि टैक्स पेयर जो कॉम्पोजिशन स्कीम को जिन्होंने ऑप्ट किया है उनको परमिट कर दिया गया कि वो अपनी सप्लाई ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू कर सकते हैं। जैसे रेस्टोरेंट सर्विस जो प्रोवाइड कर रहे हैं वो अपनी सप्लाई जो है वो ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू कर सकते हैं। तो अगर वो ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू करेंगे तो यहाँ पे उनका जो टीसीएस कटेगा ई कॉमर्स ऑपरेटर के द्वारा, तो यहाँ पे कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर जो उनकी टीडीएस एंड टीसीएस की रिटर्न है उसके अंदर जो नेसेसरी एक्शन है वो ले सकते हैं। और ई कॉमर्स ऑपरेटर जो है, अब जब वो अपनी रिटर्न फाइल करेगा फॉर्म जीएसटीआर 8 के अंदर, अब वो अपनी रिटर्न के अंदर कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर की डिटेल्स को, उसकी सप्लाईज को डिक्लेयर कर पाएगा, उसके जीएसटी नंबर को ऐड कर पाएगा। पहले कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर का नहीं था, अब फॉर्म जीएसटीआर 8 जो टीसीएस की रिटर्न है उसके अंदर वो ऐड कर पाएगा। और दोस्तों, जो अमाउंट डिक्लेयर करेगा यहाँ पे ई कॉमर्स ऑपरेटर अपनी रिटर्न के अंदर फॉर्म जीएसटीआर 8 के अंदर, वो ऑटो पॉपुलेटेड हो के टीडीएस एंड टीसीएस क्रेडिट की रिटर्न जो है उसके अंदर दिखेगा और वहां पे जो कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर है नेसेसरी एक्शन ले पाएगा। तो दोस्तों, बात करें, जैसे ही ई कॉमर्स ऑपरेटर रिपोर्ट करता है अपनी रिटर्न के अंदर अमाउंट को, तो कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर उस अमाउंट के ऊपर एक्शन ले सकता है, जैसे एक्सेप्ट कर सकता है या फिर रिजेक्ट कर सकता है अपनी रिटर्न के अंदर टीडीएस एंड टीसीएस क्रेडिट रिटर्न के अंदर जो भी उसको रिसीव हुआ है। अगर वो एक्सेप्ट करता है तो जो कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर है उसके कैश लेजर के अंदर जाके ऐड हो जाएगा वो बैलेंस टीडीएस एंड टीसीएस क्रेडिट रिसीव रिटर्न को फाइल करने के बाद, जो फॉर्म होगा उसको फाइल करने के बाद जो अमाउंट होगा टीसीएस का वो उनके कैश लेजर में जाके ऐड हो जाएगा। अगर यहाँ पे कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर रिजेक्ट करता है ट्रांजेक्शन को, तो ई कॉमर्स ऑपरेटर को वो ट्रांजेक्शन करेक्शन के लिए शो होगा। तो कैसे भरते हैं टीडीएस एंड टीसीएस की रिटर्न, मैंने पुरानी वीडियो के अंदर बताया हुआ है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ पोर्टल पे कैसे आपको एंड टीसीएस की क्रेडिट रिसीव की रिटर्न कैसे भरनी होगी आपको। तो दोस्तों, ये मैं आ गया पोर्टल पे। पोर्टल पे आने के बाद आपको सर्विस में आना होता है, यहाँ से रिटर्न में आएंगे। यहाँ देख सकते हैं आपको टीडीएस एंड टीसीएस क्रेडिट रिसीव का ये फॉर्म दिखेगा। तो जितना भी आपका टीडीएस एंड टीसीएस रिसीव हुआ है उस फॉर्म को फाइल करके अपना टीसीएस आप क्लेम कर सकते हैं और आपके लेजर के अंदर वो अमाउंट पहुंच जाएगा, वो अमाउंट आपके कैश लेजर में पहुंच जाएगा। जैसे कि मैं बात करूं, मेरा यहाँ पे कोई भी टीडीएस एंड टीसीएस नहीं बना है, लेकिन जो प्रोसेस है वो इसी हिसाब से फाइल होगा। जैसे कि सबसे पहले टेबल में है टीडीएस क्रेडिट रिसीव, आपका जो भी टीडीएस डिडक्ट हुआ है उसका क्रेडिट यहाँ दिखेगा। उसके बिहाफ पे, वो ट्रांजेक्शन्स के बिहाफ पे आप यहाँ पे एक्शन ले सकते हैं, एक्सेप्ट कर सकते हैं, अगर कुछ कमी है तो उसे रिजेक्ट कर सकते हैं, दोनों ही बटन। ठीक है दोस्तों, और अगर कोई अमेंडमेंट हुई है तो वो भी आपको यहाँ पे दिख जाएगा, उसको भी आप एक्सेप्ट और रिजेक्ट कर सकते हैं। इसी प्रकार से नीचे है टीसीएस क्रेडिट रिसीव का, यहाँ पे आपका जितना जितना टीसीएस कटा है ई कॉमर्स ऑपरेटर ने जो कलेक्ट किया है उसको यहाँ पे देख पाएंगे आप, और उसी बिहाफ पे आप एक्शन ले सकते हैं, जैसे एक्सेप्ट या रिजेक्ट का। उसके बाद नीचे आ जाते हैं हम, ये अमेंडमेंट वाली टेबल है। अगर कोई अमेंडमेंट हुई है तो उसकी डिटेल भी आपको यहाँ पे दिख जाएगी टीसीएस क्रेडिट की, उसको भी आप एक्सेप्ट और रिजेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद जब आप सक्सेसफुली एक्शन ले लेंगे तो आपको यहाँ से अपना फॉर्म जो है टीडीएस एंड टीसीएस क्रेडिट रिसीव का फॉर्म पीडीएफ फॉर्मेट में भी दिख जाएगा। प्रीव्यू ड्राफ्ट वाले जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पीडीएफ फॉर्मेट के अंदर आपका जो टीसीएस एंड टीडीएस क्रेडिट रिसीव फॉर्म है वो दिख जाएगा। इस प्रकार से दोस्तों देख सकते हैं मेरी यहाँ पे कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं है। उसके बाद आप इसको एक्सेल फॉर्मेट पे भी देख सकते हैं, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये एक्सेल फॉर्मेट के अंदर भी डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये देख सकते हैं एक्सेल फॉर्मेट आ गया, तो इसे डाउनलोड करके वहाँ भी आप चेक कर सकते हैं।
जैसे कि मैंने डाउनलोड कर लिया और ये ओपन किया है, एक्सेल शीट देख सकते हैं। ये सबसे पहले बेसिक डिटेल आ गई, जैसे नाम, जीएसटी नंबर, लीगल नेम, फॉर्म का नाम। तीसरे नंबर में आ गया जो टीडीएस एंड टीसीएस क्रेडिट रिसीव है उसकी डिटेल आ गई। ठीक है, इसमें टीडीएस क्रेडिट रिसीव की डिटेल आएगी। उसके बाद अमेंडमेंट हुआ है टीडीएस क्रेडिट रिसीव में, उसकी डिटेल आएगी चौथे में। पाँचवें में टीसीएस क्रेडिट रिसीव है और छठे में अमेंडमेंट को हुआ है टीसीएस क्रेडिट रिसीव के अंदर, तो उसकी डिटेल आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद क्या करना है, जब आपका ये ओके हो जाए तो प्रोसीड टू फाइल पे क्लिक कर देना है। मैंने पहले से क्लिक कर दिया इसलिए जो बटन है वो हाइड हो गया है। अभी ओके किया, ये सेलेक्ट किया, ऑथराइज सिग्नेचर को सेलेक्ट किया, फाइल टीडीएस एंड टीसीएस क्रेडिट रिसीव पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम देख सकते, यहाँ पे ये बोल रहा है कि आप फाइल करने वाले हैं और यहाँ पे कोई भी ऑटो पॉपुलेटेड डिटेल नहीं है टीडीएस एंड टीसीएस क्रेडिट रिकॉर्ड का, जो फॉर्म जीएसटीआर 7 और 8 से आपके पास आया है। तो हम यहाँ पे नील की फाइल करने वाले हैं टीडीएस एंड टीसीएस क्रेडिट रिटर्न जो है। यस पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे नील की फाइल हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे ईवीसी के थ्रू आप फाइल कर सकते हैं, ईवीसी या डीएससी जो भी आपको लगता है। मैं यहाँ पे ईवीसी के थ्रू करने वाला हूँ। ओटीपी आएगा वो लिख लेते हैं दोस्तों। ओटीपी ले लिया दोस्तों, वेरीफाई पे क्लिक करेंगे। वेरीफाई पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो हमारा ओटीपी है वो देख सकते हैं सक्सेसफुली वेरीफाई हो गया और हमारी जो नील की टीडीएस एंड टीसीएस रिटर्न जो है सक्सेसफुली फाइल हो गई है। फॉर्म जो है टीडीएस टीसीएस क्रेडिट रिसीव सक्सेसफुली फाइल हो चुका है और हमें यहाँ पे एआरआईएन नंबर मिल गया। तो इस प्रकार से आपको टीडीएस एंड टीसीएस क्रेडिट रिसीव रिटर्न को फाइल करना होगा। तो दोस्तों ये था एक अपडेट जो मैं आपके सामने लेके आया। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।